So hey, what's up YouTube family? This is Nitish. Welcome back to the channel with another blog video. So तकरीबन 4 to 5 वीक हो गए, अभी तक कोई भी मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज उनकी जॉब के साथ में यूट्यूब को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए। इस टाइम पे हम सभी लोगों ने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर रखा है एंड लॉकडाउन के जो भी दिन हैं तो हम सभी लोग अपनी अपनी तरीक़ों से उसके यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कुछ अपनी बात करता हूँ तो जो लॉकडाउन के दिन हैं इन सभी दिनों का मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, अपने सेटअप पे मैं ध्यान दे रहा हूँ। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैंने पहले ही अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं अपना सेटअप जो है वो धीरे धीरे मतलब रेडी करूँगा। तो उस टाइम पर मैंने माइक ख़रीदा था, उसके बाद फिर मैंने कैमरा ख़रीदा, फिर एक ब्लॉगिंग का मैंने माइक खरीदा, फिर जॉबी का ट्राइपॉड खरीदा। तो यानी कि कैमरा एंड कैमरे से रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज थी वो सारी चीज़ें मैंने खरीदी। उसके बाद एक दिन मैंने कैमरे से ना वीडियो शूट किया। अब हुआ क्या मेरे साथ में कि वो वीडियो में लेकर आया एंड नाउ जो मेरे पास लैपटॉप है उस लैपटॉप में मैं एडिट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब लैग हो रही थी। अब यहाँ पे तो मेरे लिए तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि अब क्या करूँ कि न्यू पीसी एंड एक या फिर कोई लैपटॉप लेना चाहिए। दिस इज़ माई न्यू पीसी और ये कोई गेमिंग पर्पस के लिए नहीं है, दिस इज़ ओनली एडिटिंग। और वो एक अलग बात है कि कल को मैंने गेमिंग का चैनल स्टार्ट किया, हाँ उस टाइम पे इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कराऊंगा सिर्फ गेमिंग के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है। वो आप फुल सेटअप देख रहे हैं ना, ये मुझे कितने में पड़ा और मैं आपको बताता हूँ। प्राइस जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के दे दूँगा। कौन कौन से मैंने कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स यूज़ किए हैं इस पीसी को सेटअप करने में, बिल्डअप करने में, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। शायद आप लोग भी मतलब अपने लिए एक एडिटिंग पीसी तैयार कर सकते हैं। असेंबल का मैंने वीडियो इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया हुआ है, ये मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ। मैं आपको कंपोनेंट्स दिखाता हूँ कि मैंने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए हुए हैं। दिस इज़ वन बॉक्स। यहाँ पे कैबिनेट यूज़ किया हुआ है, वो है कॉर्सर का स्पेक 01। तो यहाँ पे जो मैंने मॉनिटर यूज़ किया है अपने पीसी बिल्डअप में वो यूज़ किया है बैंक्यू का, जो कि है 22 इंच का। यहाँ पे जो मैंने मदरबोर्ड यूज़ किया है वो किया है गीगाबाइट का B365M गेमिंग HD मदरबोर्ड। हमारे पीसी का जो मेन हार्ट है वो यही है जिसमें हम सारे कंपोनेंट्स अटैच करते हैं। और हमेशा ध्यान देना कि जब भी आप पीसी बिल्डअप करते हो तो भाई ये मदरबोर्ड है, इंसान नहीं है, इस पर प्रेशर मत डालना और बड़े प्यार से पीसी बिल्डअप करना। बिकॉज अगर ये क्रैक हो गया, ये थोड़ा सा भी भाई टूट गया तो बाद में मेरी गलती मत देना। तो मैंने प्रोसेसर यूज़ किया है कोर i5 9th जनरेशन और मॉडल नंबर आप लोग देख लो भाई 9600KF। तो ये इंटेल का प्रोसेसर। पहले मैंने सोचा कि काम करता हूँ मैं AMD का प्रोसेसर यूज़ करता हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मैं गेमिंग के लिए नहीं, एडिटिंग के लिए मुझे इंटेल का ही प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फिर मैंने इंटेल का ही प्रोसेसर यूज़ किया है इसमें। आप लोग चाहो तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे जो रैम यूज़ किया है वो किया है कॉर्सर का DDR4 16 GB रैम 3000 MHz। ओके, 16 GB का रैम मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। AMD का अगर आप प्रोसेसर लेते हैं तो उसमें जो ग्राफिक कार्ड होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, बट नाउ AMD का तो मैंने यूज़ किया है नहीं, तो मैंने एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड लिया है जो कि है गीगाबाइट का G4 GTX 1650 NVIDIA 4 GB ग्राफिक कार्ड मैंने यूज़ किया हुआ है अपने इस पीसी में। यहाँ पे WD ग्रीन का SSD यूज़ किया है 240 GB SSD। एंड कूलर जो मैंने यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है कूलर मास्टर का हाइपर T20, जो कि बहुत ही मतलब आपके पीसी को ना हीट होने से बचाता है और बेस्ट कूलर है। सो यहाँ पे जो मैंने पावर सप्लाई लिया है वो है कूलर मास्टर का 550 वॉट का, जो कि आपको 3 साल की वारंटी के साथ में आता है। ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हम कैबिनेट के अंदर अटैच करते हैं। अगर मैं एक्सटर्नल एक्सेसरीज़ की बात करूँ तो मैंने उसमें 1 TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लिया हुआ है एज अ बैकअप। एंड मैंने यहाँ पे जो स्पीकर आप लोगों ने देखा है वो है ज़ेब्रॉनिक का, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा 600 रुपीज़ का। एंड मेरा जो कीबोर्ड माउस है वो बहुत मैंने नॉर्मल ही लिया है, वायरलेस कीबोर्ड माउस है लॉगिटेक का MK220 और सर का स्पेक 01 कैबिनेट। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह पीसी बिल्डअप करना है तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यूज़ किया है आप लोग सेम वही परचेस कर सकते हो। हाँ, अगर आप मार्केट में जाते हो तो मैं आपको एक रेंज बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट पे ही मैंने बजट निकाले तो 70,000 के अब होते, बिकॉज इंक्लूडिंग माई मॉनिटर, इंक्लूडिंग माई कीबोर्ड माउस एंड नाउ स्पीकर एंड नाउ 1 TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क एंड कंपोनेंट्स कैबिनेट ऑल्सो। सो ये सारे कंपोनेंट्स के जब मैंने बजट निकाली तो मुझे 70,000 के अब हो जा रहा था। इनफैक्ट ऑनलाइन में मैंने सर्च किया था 70,000 के अब हो जा रहा था, तो उतने में मैंने नहीं खरीदा है, मैंने उससे कम में खरीदा है। तो प्राइस आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सो लेट्स